हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 2026 में काफ़ी ग्लोबल एक्सपर्ट्स अब ये बोलने लग गए हैं कि ह्यूमैनिटी यहाँ पे वो चीज़ फेस करेगी जो उसने पिछले कुछ डिकेड्स में कभी भी नहीं करी। यहाँ पे हम खाली एक क्राइसिस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वर्ल्ड जो है ये सारी चीज़ें देख रहा है और उसका असर यहाँ पे इकॉनमी में पड़ जरूर रहा है। चाहे हम यहाँ पे मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात करें या यहाँ पे हम ट्रेड्स की बात करें या यहाँ पे हम लोग बात करें कैसे इकॉनमी जो है वो श्रिंक होती जा रही है। काफ़ी देशों की यहाँ पे इकॉनमी जो है वो श्रिंक होती जा रही है राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, बट यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। एआई का रेवोल्यूशन वो भी अब यहाँ पे सामने है। कैसे हम लोग ने यहाँ पे बात करी, जैसे जैक डॉर्सी ने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करा, एआई का यहाँ पे टेक ओवर जो है वो इमिनेंट नजर आ रहा है। इतनी सारी क्राइसिस के बीच में जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इन 2026, काफ़ी ग्लोबल एक्सपर्ट्स का ये मानना है द थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। एंड कैसे ये चीज़ अफेक्ट करेगी वर्ल्ड ऑर्डर को, इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। बिकॉज जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं इन दी ग्लोब, वेल उसके एक शॉर्ट टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ पे सामने आए, जो कि यहाँ पे बताया है वर्ल्ड इकॉनमी फोरम ने। उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में चीज़ें क्या चल रही। वेल यहाँ पे पास्ट 30 ईयर्स में काफ़ी कोल्ड वॉर जो है वो हुआ करती थी, विच इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर। इसके बारे में बातें होती थी। लोग यहाँ पे बात करते थे रिगार्डिंग यूएस, लोग यहाँ पे बात करते थे रिगार्डिंग चाइना, एंड यहाँ पे लोग बात करा करते थे कैसे कौन सा यहाँ पे नेशन जो है वो एक इमर्जिंग पावर बन के सामने आ रहा है। कंट्रीज़ के यहाँ पे अलाइज हुआ करते थे जो आज के टाइम में यहाँ पे अलग अलग होते हुए नजर आ रहे। नाटो का एक एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, जहाँ पे स्पेन ने काफ़ी चीज़ों के लिए मना भी करा है यूएस को। एंड इन्हीं सब के बीच में द क्राइसिस ऑफ द मिडल ईस्ट, जहाँ पे अब ऑयल के प्राइसेस जो है वो आसमान छू रहे हैं, ये चीज़ें इफेक्ट कर रही है हर एक इंडिविजुअल को एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत क्लियरली जानते हैं, जो ट्रेड्स हुआ करती थी बिटवीन दी कंट्रीज़ वो यहाँ पे बहुत कम हो चुकी है। जो यहाँ पे बातें हुआ करती थी बिटवीन दी कंट्रीज़ वो यहाँ पे कम हो चुकी हैं। जो चीज़ें यहाँ पे स्टेबल थी वो अब अनस्टेबल होने लगी हैं स्लोली एंड स्टेडीली। एंड उसका इफेक्ट यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो आज मॉनिटर कर रहा है। जो यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस राइज हो रहे हैं वो एक फैक्टर ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। बिकॉज यहाँ पे ट्रेड में भी इम्पैक्ट पड़ा है, हु इज़ द ग्लोबल पावर, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। चाइना जो आज के टाइम में यहाँ पे चुपचाप बैठा है, डू यू थिंक चाइना यहाँ पे कोई स्टेप नहीं लेगा? चाइना इज स्लोली एंड स्टेडीली वर्किंग ऑन हिज ओन कंट्री। यहाँ पे रशिया की हम लोग बात करें, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। लोग यहाँ पे फोकस में ज़रूर रख रहे हैं यूएस को, इसराइल को एंड ईरान को, बिकॉज वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। बट द नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, एंड ये चीज़ जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही है नेशंस को। वेल हर एक नेशन यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वो कंपटीशन में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे हम इकॉनमी की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें या यहाँ पे हम लोग बात करें पॉलिटिकली एज वेल। The nations are separating each other from this. Not only this, the regional war has also escalated. And ये चीज़ कहीं ना कहीं एक नेशन को भी ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ रहा है। स्ट्रैटेजिक राइवलरीज हम लोगों ने देखी बिटवीन द नेशंस, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो 2026 में हो रही है। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट में है ऑफ 2026। जो चीज़ें हो रही हैं, जो क्राइसिस हम लोगों के सामने, ये अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहे, रादर ये एस्केलेट हो रहे हैं विद एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मिलिट्री अलायंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं एंड कंप्लीट वर्ल्ड को यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड करा जा रहा है। बिकॉज जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स है अक्रॉस द ग्लोब, अब वो खाली सोल्जर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ऑन सैंक्शंस, वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ऑन दी साइबर अटैक, वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि कितना इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो किस कंट्री के ऊपर यहाँ पे बिल्ड करा जा सकता है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज में भी बात करी थी, एआई यहाँ पे इमर्ज होकर सबके सामने आ रहा है। कौन सी कंट्री यहाँ पे एआई को डोमिनेट करेगी, दैट इज द बिग क्वेश्चन। बिकॉज एआई अब यहाँ पे हैंड ओवर ले रहा है वो सारी चीज़ें। एआई यहाँ पे हैंडल कर रहा है कंट्री के लिए ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग। एंड काफ़ी कंट्रीज यहाँ पे ये भी मानती है कि एआई यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि कौन सी कंट्री यहाँ पे मिलिटरीली सुपीरियर है, किस कंट्री की यहाँ पे इकॉनमी जो है वो डोमिनेंस करेगी वर्ल्ड को, एंड उसी के साथ यहाँ पे किस कंट्री के पास वो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ है टू राइज अबव ऑल द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। एंड इसी चीज़ के बारे में हमने बात करी थी, जहाँ पे हम लोगों ने वीडियो क्रिएट करी थी रिगार्डिंग दी चिप वॉर। यूएस एंड चाइना यहाँ पे आमने सामने जरूर हैं, बट ताइवान यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज हाउ डिस्टर्ब द ग्लोबल इकोनॉमिक्स इज राइट नाउ। दो कंट्रीज के बीच में टसल, एंड थर्ड कंट्री यहाँ पे जो है वो सुपर पावर बन रही है किसी और चीज़ में। वो कंट्री जिसके ऊपर कब अटैक होगा किसी को कुछ भी नहीं पता, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक द क्राउन, एंड उस चीज़ के पीछे यहाँ पे सब लोग पड़े हुए हैं। एंड इसी के साथ जैसे कि हमने बात करी, वो इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो हर कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे क्रिएट करा जा रहा है। चाहे यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस हों, चाहे ऑयल कहाँ से लेना है, किस कंट्री ने कौन से रूट से वो ऑयल मंगाना है उसकी बातें हों, या यहाँ पे बात हो टैरिफ्स कितना लगेगा किस कंट्री के ऊपर, एंड कौन सी कंट्री को यहाँ पे सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हो रही है। इकोनॉमिक्स की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वी डेफिनेटली स्पीक अबाउट द मार्केट्स।
एंड मार्केट्स ग्लोबली इतना अच्छा अभी परफॉर्म नहीं कर रही है। पिकअप एनी स्टॉक मार्केट, वो मार्केट के ऊपर आज के टाइम में वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। चाहे हम इंडियन मार्केट्स की बात करें, एशियन मार्केट्स की बात करें, यूएस के स्टॉक मार्केट्स की बात करें, वो मार्केट के ऊपर वो प्रेशर है। वेर इन जो रिटेल है वो यहाँ पे वो प्रेशर नहीं लेना चाहता अपने ऊपर, वो यहाँ पे रिस्क ऑन एसेट को परचेज करके अपने पास नहीं रखना चाहता, बिकॉज ही नो जो आज मैंने चीज परचेज करी है उसका इन्फ्लुएंस खाली उस कंट्री में नहीं है बट ग्लोबली यहाँ पे पड़ रहा है। एंड दैट इज द बिगेस्ट हर्डल जो यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। फिर यहाँ पे ट्रेड वॉर्स हो, फिर यहाँ पे सैंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, या हम लोग यहाँ पे बात करें सप्लाई चेन रूट्स को लेके, एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। वो एक स्टेबल इकोनॉमी जो चलती थी किसी भी कंट्री की, उसको यहाँ पे डिसरप्ट करने की पूरी कोशिश करी जा रही है एंड मेनी कंट्रीज आर गोइंग डाउन। एंड आज के टाइम में काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जो यहाँ पे बोल नहीं रही है बट वो इकॉनमी के ऊपर वो प्रेशर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर रहा है, वो प्रेशर जो है वहाँ से निकल के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जाएगा। क्या उस कंट्री के पर्टिकुलर बैंक जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट्स को, बिकॉज एवरी टाइम इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करा जाता है। यूएस की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, क्या एसईसी यहाँ पे इंक्रीज करेगा वो इंटरेस्ट रेट को, बिकॉज रिमेंबर जेरेमी पावल ने यहाँ पे बोला था जब यहाँ पे टैरिफ्स की बात करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दी ट्रेड डील्स यहाँ पे जो ट्रंप लेके सामने आए, वो टैरिफ जो यहाँ पे लगाए हैं इन दी डिफरेंट कंट्रीज। अब तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट की इन दी मिडिल ईस्ट, एंड क्या अब उसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करा जाएगा, बिकॉज बहुत क्लियरली यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर वो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। द प्राइसेस हैव रिजन। क्रूड ऑयल की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, वेल पर बैरल वो $100 को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। ईरान की अगर हम लोग माने $200 को भी ये बहुत जल्दी यहाँ पे क्रॉस कर लेगा। दैट इज नथिंग टू लाफ अबाउट, बट यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है हर एक इंडिविजुअल को। एंड जैसे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बात करी थी, खाली एक क्राइसिस नहीं है हाँ आज पूरी वर्ल्ड के ऊपर, इट इज़ द मल्टीपल क्राइसिस। आप एक क्राइसिस से तो फिर भी बच सकते हैं बट वो मल्टीपल क्राइसिस जहाँ पे आज के टाइम में हमें फेस करने को मिल रहा है, वेल कौन सा क्राइसिस किसके ऊपर ओवरलैप करेगा एंड उसकी वजह से किस कंट्री के ऊपर वो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, दैट इज समथिंग वी नीड टू लुक आउट फॉर। चाहे हम यहाँ पे बात करें उन कंट्रीज को लेके जो एआई के ऊपर ज़्यादा काम नहीं कर पा रही, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव नहीं कर रही, चाहे हम यहाँ पे बात करें उस कंट्रीज को लेके जो यहाँ पे इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, चाहे हम यहाँ पे बात करें उन कंट्रीज को लेके जो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है वो इन्फ्लेशन को। सो यहाँ पे मल्टीपल क्राइसिस जो है वो हर कंट्री यहाँ पे फेस कर रही। आज के टाइम में जहाँ पे रशिया बोलता है कि मैं यूरोप को ऑयल डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करूँगा, इंडिया यहाँ पे मिडिल मैन बन के ज़रूर सामने आता है, बट क्या वो चीज़ यहाँ पे हो पाएगी, बिकॉज ऑयल के यहाँ पे जब ऑर्डर्स लगते हैं उसके कुछ महीने बाद जो है वो रशिया का ऑयल इंडिया तक पहुँचता है एंड वो इंडिया से यूरोप तक कब तक पहुँचेगा, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ ये बहुत क्लियर था कि उसका इंपैक्ट यहाँ पे ऑयल में जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पे चाइना की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, वेल गल्फ ऑफ हॉर्मूज से यहाँ पे चाइना के जो कंटेनर्स हैं उनको जाने दिया जा रहा है, बट वो बाकी की कंट्रीज को जाने नहीं दिया जा रहा है एंड वो इंपैक्ट जो है वो बहुत क्लियरली नजर आया। यूएस ने यहाँ पे अटैक करा ऑन ईरान ऑयल, बट यहाँ पे उसी के साथ यूएस ने यहाँ पे कैप्चर करा वेनेजुएला का ऑयल। चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो रही है, ड्रास्टिकली शिफ्ट हो रही है एंड इसका इंपैक्ट जो है वो बहुत क्लियरली खाली एक चीज़ में नज़र नहीं आएगा बट मेनी मल्टीपल चीज़ों में यहाँ पे नज़र आएगा। कुछ चीज़ों में शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ चीज़ों में लॉन्ग टर्म के लिए। एंड यहाँ पे आप एक चार्ट भी देख सकते हैं, वो चार्ट यहाँ पे दिया है फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने, ग्लोबल रिस्क रैंक बाय सीवियरिटी, प्लीज एस्टिमेट द लाइकली इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिस्क ओवर 2 years एंड 10 year पीरियड। तो 2 years यहाँ पे शॉर्ट टर्म है बट 10 years यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पीरियड जरूर है। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन की, वो नंबर 1 में यहाँ पे रिस्क में है करेंटली। शॉर्ट टर्म येस, वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन वो शॉर्ट टर्म में हमेशा रहता है जब भी कोई कंट्रीज यहाँ पे वॉर में आगे जाती है। सोसाइटल पोलराइजेशन, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वेल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का करंट एग्जाम्पल यहाँ पे सामने आया है जहाँ पे ईरान के ऑयल में यहाँ पे अटैक करा गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ईरान में जो रेन हो रही है वही ऑयल जो है वो नीचे गिर रहा है एंड वो इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन्स को भी। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उसका असर यहाँ पे उनमें देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे साइबर इनसिक्योरिटी, बिकॉज दिस इज द न्यू थ्रेट जो वर्ल्ड यहाँ पे फेस कर रहा है। वॉर जो है जैसे कि हमने बात करी, अब खाली उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता किसके पास कितनी बड़ी आर्मी है, बट टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे है उनसे। इनइक्वालिटी यहाँ पे बहुत क्लियरली सामने आएगी, यहाँ पे इरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑफ सिविल फ्रीडम यहाँ पे सामने आएगा। पोल्यूशन की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, डेफिनेटली वो इम्पैक्ट कर रहा है वर्ल्ड को। इनवॉलंटरी माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज पीपल वांट टू लीव द कंट्री। चाहे हम किसी भी कंट्री की बात करें, फॉर अ बेटर जॉब, फॉर अ बेटर प्लेसमेंट, लोग अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में यहाँ पे शिफ्ट होने की बातें कर रहे हैं।
ये तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो गए जो हमें नेक्स्ट 2 ईयर्स तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। बट उसी के साथ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है करंट क्राइसिस के जो ग्लोबली चल रही है। चाहे हम यहाँ पे बात करें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, जिसको लेके आप लोग बात करना कम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दैट इज ऑन द लिस्ट। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, काफ़ी इकोसिस्टम कोलैप्स होते हुए हम लोगों ने देखे हैं इन दी रीसेंट पास्ट। क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम, उसी के साथ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें जो है वो स्प्रेड होंगी। जितना एआई का यूज़ लोग करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, उसी के साथ यहाँ पे एआई का यूज़ हो रहा है फॉर द नेगेटिव थिंग्स एज वेल, एंड वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करी जा रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न वी ऑलवेज टेल यू, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने आती है उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्स आउटकम्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, इसी की बात अभी हम लोगों ने करी। नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्टेजेस, अब ये चीज़ बहुत क्लियरली नजर आएगी, बिकॉज जहाँ पे हम ऑयल की बात करते हैं वो एक नेसेसिटी आइटम है फॉर एनी कंट्री अक्रॉस द ग्लोब, एंड उसमें शॉर्टेज मीन्स इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, जो यहाँ पे आज के टाइम में एक बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। इनइक्वालिटी की हम लोगों ने बात कर ली, साइबर इनसिक्योरिटी, दैट इज अनदर थ्रेट जो यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा विद टाइम। सोसाइटल पोलराइजेशन एंड उसी के साथ पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करेगी हमारे इन्वायरमेंट को। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल में भी वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सोसाइटल हो गया या टेक्नोलॉजिकल हो गया। ये इम्पैक्ट बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है अभी भी, और आगे भी हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज हिस्ट्री यहाँ पे दिखाता है जो ग्लोबल शिफ्ट्स होते हैं वो एक टर्बुलेंस की तरह होते हैं। वो आते हैं, वो चीज़ें चेंज करते हैं, बट वो चले भी जाते हैं। द वर्ल्ड इज़ नॉट एंडिंग बट इट इज़ चेंजिंग, एंड ये लाइन अगर आपको समझ में आती है, वेल गुड फॉर यू, बिकॉज वो डिसीजन जो इस डिकेड में लिए जाएंगे वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे इकॉनमीज को, एंड वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे लीड कौन लेगा। वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमिक फंक्शन जो है वो कैसे यहाँ पे होगा। वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे होगा इन दी 21st सेंचुरी। बिकॉज अब क्वेश्चन ये नहीं रह गया है कि क्या यहाँ पे वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रहा है, क्या चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है। द रियल क्वेश्चन इज, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, जो आज के टाइम में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। एज वी से, एक क्राइसिस नहीं है यहाँ पे। यस, लोग यहाँ पे एक क्राइसिस के ऊपर फोकस जरूर कर रहे हैं, बट वो क्राइसिस यहाँ पे ओवरलैप भी हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल क्राइसिस द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू राइट नाउ। दीज आर द टफ टाइम्स, बट द टफ टाइम नेवर लास्ट। वो इंसान जो यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा, वो कंट्रीज जो यहाँ पे स्ट्रांग रहेगी, जिसके पास यहाँ पे बैकअप है सारी चीज़ों का, दोज कंट्रीज विल डिटरमाइन हाउ द फ्यूचर लुक्स लाइक। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस चीज़ को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड इस चीज़ के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा, बिकॉज जहाँ पे हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, काफ़ी लोग अभी भी फोकस कर रहे हैं ऑन ईरान, इजराइल एंड यूएस, बट स्लोली एंड स्टेडली ऑल दी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग समवेयर और दी अदर। यहाँ पे ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है उससे रशिया से ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है। यहाँ पे ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी वजह से क्या चाइना यहाँ पे ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट अनआंसर्ड, बट इनका आंसर भी हमें यहाँ पे मिलेगा बहुत जल्दी। आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। See you next time. Okay, bye-bye.